इसमें कीर्ति पटेल के अगेंस्ट में एक एक्सटॉर्शन, हनी ट्रैपिंग और आईटी एक्ट के तहत कापोद्रा पुलिस स्टेशन में एक फरियाद दाखिल हुई थी, जिसमें टोटल 5 आरोपी थे। से एब्सकॉन्डर थी और इसके खिलाफ ऑनरेबल कोर्ट ने सेक्शन 70 सीआरपीसी के थ्रू अरेस्ट वारंट जारी किया था। उस अरेस्ट वारंट के को साथ में लेके हमने इसकी खोजबीन देखी, बहुत दिन से कर रहे थे और हमें फाइनली ये पता चला कि सरखेज के एरिया में अहमदाबाद में ये आईपी एड्रेस से अपना मोबाइल यूज़ करती थी। उसके बेसिस पे हमने हेलो नमस्कार। अभी आप लोगों ने एक छोटा सा वीडियो देखा। इस वीडियो में एक लड़की पुलिस वालों के बीच में एकदम हंसते मुस्कुराते हुए जो बात कर रही है, वो बड़ी ही फेमस पर्सनैलिटी है ना। अब फेमस है, नाम है, एक बदनाम है, वो तो इस वीडियो के एंड तक हमें पता चलेगा। ये मोहतरमा जो है, इनका नाम है कीर्ति पटेल और ये इतनी फेमस हैं कि इनके इंस्टाग्राम वगैरह के अंदर 1.3 मिलियन फॉलोवर है। मतलब जैसे वो मैग्नस कार्लसन नहीं है, चेस के अंदर एक बहुत ही बुद्धिमान प्राणी, इतनी बुद्धिमान नहीं है ये फेमस किसी और वजह से है। ये फेमस हैं अपने इन पोस्ट वगैरह की वजह से, है ना। मतलब जो है इस तरीके से कैसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। आजकल क्या आता है कि मतलब फीमेल के केसेस के अंदर कई बार कुछ मीडिया इन्फ्लुएंसर ऐसी होती है जो अपनी बॉडी की नुमाइश करके जो क्या करती है, अच्छे खासे गेन है जो कर लेती हैं। तो शायद कहेंगे इन मैडम का भी कुछ रवैया ऐसा ही है। और ये बात मैं आपको लीगल ओरिएंटेशन के साथ में यहाँ पर इस एपिसोड के अंदर बताने वाला हूँ। देखिए जी, क्या है कि हमारी जो भारतीय न्याय संहिता है ना, उसके अंदर कई सारे अपराध दे रखे हैं। उनमें से एक अपराध की मैं आपको थोड़ी सी जानकारी देता हूँ, फिर की पूरी लीगल कहानी हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जर्व है जो करेंगे। तो भारतीय न्याय संहिता के अंदर हमारे पास में अपराध आता है जिसका नाम है एक्सटॉर्शन। एक्सटॉर्शन का मतलब वो पैसा जो आपका नहीं है, किसी और का है, तो आप उसको डरा धमका के क्या कहते हो, हड़पना चाहते हो। क्योंकि मेहनत करना थोड़ा टेढ़ा काम होता है ना, तो एक्सटॉर्शन करना एक ईजी काम है जो हो जाता है ना। अब एक्सटॉर्शन करने के लिए आपके सामने ये अपराध दे रखा है। इस अपराध के अंदर अलग अलग 7 क्लॉज है और जो छठा और 7वां जो क्लॉज है ना, वो कहता है कि एक्सटॉर्शन करने के लिए आप किसी पर्सन को डर दिखाते हो। और डर किस बात का दिखाते हो, उसको ये कहते हो कि भाई तुमने जो है ऐसा अपराध किया है, ये मैं जाके पुलिस को बोल दूंगी। इस तरीके से आप क्या करते हो, एक झूठे आरोप का सामने वाले को डर दिखाते हो, है ना। अब झूठा आरोप छोटा मोटा आरोप होगा, कोई बड़े आरोप का झूठा आरोप थोड़ा ना लगाएंगे। कोई लड़की ऐसा थोड़ा ना कहेगी मेरे साथ तुमने रेप किया है, ऐसा मैं पुलिस वाले में जाके कह दूंगी। नहीं नहीं, ऐसा थोड़ा ना कह सकती है। लेकिन वो लड़कियां अलग होती हैं। वो गर्ल्स हमारी भारतीय संस्कृति का जो हिस्सा होती है ना, ये उन गर्ल्स के लिए होता है कि जो कभी ऐसे झूठे आरोप नहीं लगाती। लेकिन कुछ फीमेल कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके लिए फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे। अब देखो, समझने की बात को ऑब्जर्व है जो कीजिएगा। यहां पर हुआ क्या क्या है आखिर ये पूरी कहानी। आखिर ये मैडम जो है वो भारत के सभी न्यूज़पेपर न्यूज़ चैनल में भी क्यों छाई हुई है। नाउ द पॉइंट स्टार्ट। हुआ ये था कि साल भर पहले जो है इन मैडम ने क्या किया, एक बिजनेसमैन कह दीजिए या फिर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करने वाले कह दीजिए, बिल्डर के साथ में अपना एक कनेक्शन है जो जोड़ा, ठीक है। और कनेक्शन भी इस तरीके से कि छोना बाबू वाला कनेक्शन, कि मैं उन तुम्हारे साथ रोमांटिक रिलेशन में हूँ वगैरह हूँ, इस तरीके से, है ना। झूठे कमिटमेंट वगैरह करना, इस तरीके से वो वाला। क्यों? क्योंकि वो बिजनेसमैन था, बिल्डर था, अच्छा खासा पैसा था, प्राइवेट फार्म हाउस था वगैरह वगैरह। और प्राइवेट फार्म हाउस पे इनका कई बार आना जाना भी है जो इस तरीके से हो रखा होगा, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि इन कीर्ति जी ने उनके साथ में अपना जो है वो इलू इलू क्या कहते हैं स्टार्ट है चुके, जो कि एक फैब्रिकेटेड था, जो कि कंप्लीटली स्क्रिप्टेड है जो था, है ना। मेरे पास में इनकी स्टोरी का एक डॉक्यूमेंट भी है जिसमें ये भी आता है कि लैंड ग्रेबिंग करना, एक्सटॉर्शन के कई सारे ऑलरेडी मामले, अदर कंप्लेन भी इन मैडम के खिलाफ पहले से फाइल हो रखी है। चलो वापस आते हैं प्रेजेंट स्टोरी के अंदर। तो क्या हुआ कि इस बिजनेसमैन को, इस बिल्डर को इस तरीके से उन्होंने क्या किया, अपने साथ में कनेक्ट किया। और फिर हनी ट्रैपिंग का एक नया खेल शुरू होता है। अब हनी ट्रैपिंग क्या होती है, जरा समझने की कोशिश करता है। हनी ट्रैपिंग का मतलब होता है कि जहाँ पर आप क्या करते हो, सामने वाले के कुछ ऐसे एविडेंस इकट्ठे करते हो। जैसे अगर मैं आपसे बोल्डली बात करूँ, एक लीगल सेंस की बात करूँ, तो मान लीजिए कि किसी व्यक्ति के साथ में वीडियो कॉल किया, वीडियो कॉल के दौरान में न्यूडिटी दिखाना या इस तरीके से सामने वाले को न्यूड होने के लिए कंपेल करना या ऐसी बातचीत करने, कन्वर्सेशन को रिकॉर्ड करना। हालांकि किसी भी कंसेंट के बिना अगर आप कोई कन्वर्सेशन रिकॉर्ड भी करते हो और किसी थर्ड पर्सन को दिखा भी देते हो, तो वो हमारे आईटी एक्ट के सेक्शन 72 में क्या होता है, अपराध होता है। लेकिन आप जरा सोच के बताओ कि कोई भी आदमी जब किसी महिला के साथ में इस तरह का कन्वर्सेशन, जहाँ पे सेक्सटिंग हो रही है या फिर मान लीजिए जहाँ पे इस तरीके से वीडियो कॉलिंग के दौरान में इस तरीके से न्यूड एक्सचेंज है जो हो रहा है,
तो कोई भी पर्सन जो है इस तरह की चीज़ बाहर नहीं देखा है, क्योंकि उसको रेपुटेशन का बड़ा हार्म होता है। हालांकि ये लोग भी कोई दूध के धुले हुए नहीं होते हैं, जो इस तरीके से उनको भी ध्यान रखना चाहिए कि ऐसी मेनकाओं से बच के है जो रहे। ठीक है, ये मेनकाएँ तो अपना काम करेगी। देखो भाई, जहाँ पे शॉर्टकट पैसा मिलता है वहाँ पे हर इंसान ट्राई करता है। यहाँ पे इन मैडम की क्या ही गलती है? भगवान ने इनको औरत बना रखा है, तो औरत के शरीर को क्या करती है? इस्तेमाल है जो करना कोई गलत थोड़े ना है। गलत है, लीगली गलत है। कैसे गलत है अब सुनते आगे। तो क्या हुआ कि इन्होंने इस तरीके से इस बिल्डर को वगैरह को जो है ट्रैप कर दिया। ट्रैप इन द सेंस रोमांटिक रिलेशन का बहाना बताते हुए वगैरह वगैरह। ओके, और फिर 4 और अन्य व्यक्तियों के साथ मिलके इन्होंने 2 करोड़, कितना? 2 करोड़ का जो है एक तरीके से वो अमाउंट एक्सटॉर्ट करने का प्रयास किया कि 2 करोड़ चाहिए, वरना ये तुम्हारे जो ये न्यूड कॉल्स हैं वगैरह, ये तुम्हारी पिक्स वगैरह चाहिए, ये तुमने जो कन्वर्सेशन कर रखा है वो तुम्हारे फैमिली मेम्बर्स को दिखा देंगे, ये कर देंगे वगैरह वगैरह। ठीक, बिल्डर ने कर दी एफआईआर। सबसे पहले हेड्स ऑफ होता है ऐसे बिल्डर्स को, ऐसे पर्संस को जो हिम्मत दिखा के इन कलयुग की मेनकाओं के खिलाफ में क्या करता है? एफआईआर दर्ज है जो करवाता है। ठीक, तो इसने एफआईआर है जो दर्ज करवा दी और कोर्ट को भी सीन समझ में आ गया। मैं आपको यहाँ पर एक जिक्र करता हूँ एक पर्टिकुलर केस का। इस केस का पीडीएफ मैं आपको अवेलेबल जरूर कराऊंगा। ये केस है कुलदीप दुबे वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, 3 जुलाई 2024। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आज के समय में हनी ट्रैपिंग बहुत आसान और बहुत ही इजी टारगेट वाला अपराध है जो बन चुका है। ओके, इसके 99% मामले तो बाहर ही नहीं आते, क्योंकि लोग इज्जत को डरते हैं, इसलिए उस चीज़ को आउट ही नहीं करते, और इसी चीज़ का फायदा ये कलयुग की मेनकाएं जो है वो उठाती हैं। तो ये जो केस मैं आपको बता रहा हूं ना, कुलदीप दुबे वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, इस केस के अंदर जो है ऑनरेबल जस्टिस ने बाकायदा इस चीज को रिकॉग्नाइज किया कि अगर कोई ऐसा मामला रेप वगैरह का आता है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का आता है, जिसमें ऑलरेडी क्या हो रखे हैं, उस महिला के पहले वाला एंटीसीडेंट जो है इस तरीके से रहा है, किसने कई और लोगों के खिलाफ भी जो इस तरीके से रेप के मामले दर्ज करा रखे हैं, वो करा रखे हैं, तो कोर्ट का जो ना दिमाग सनक जाता है। कोर्ट कहता है कि यार ऐसा तो नहीं हो सकता। हर इंसान जो है, मतलब ऑलरेडी 4-5 लोग इसके साथ रेप कर चुके हैं और ये भी कह रही है इन्होंने भी रेप कर दिया, तो वो मामला थोड़ा संदेह के घेरे में चला जाता है ना। तो इस केस के अंदर बाकायदा रेप के झूठे चार्जेस को, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के झूठे चार्जेस को कोर्ट ने क्वैश किया था। तो अगर आप में से कोई भी इंसान या आपके संपर्क के अंदर कोई भी इंसान अगर हनी ट्रैपिंग का विक्टिम है, यानी कि कलयुग की इन मेनिकाओं का विक्टिम है, तो उस केस के अंदर उसको ये केस कुलदीप दुबे वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी जरूर रेफर करना। अगर आपको इसकी पीडीएफ ना मिल पाए ना, तो आप एक काम कीजिएगा, आप लिंकिंग लॉज की वेबसाइट पे जाना। यहां पे मैंने लैंडमार्क जजमेंट का ऑप्शन दे रखा है। लैंडमार्क जजमेंट के ऑप्शन के अंदर सब्जेक्ट वाइज लैंडमार्क जजमेंट है, वहां पे ये हमारा इंडियन पिनल कोड, भारतीय न्याय संहिता, इस पर क्लिक करेंगे तो टॉपिक वाइज आपको लैंडमार्क जजमेंट जो है वो अवेलेबल हो जाएंगे, जिसको आप क्या कर सकते हो, डाउनलोड है जो कर सकते हो और अपने केस के अंदर यूटिलाइज है जो कर सकते हो। या फिर ये जो लिंकिंग लॉ तनसुख सर का जो टेलीग्राम चैनल है, यहां पर आप कनेक्टेड रहना, इसमें भी आपको सारी जानकारी एक तरीके से अवेलेबल हो जाएगी। वापस आ जाते हैं मेन मुद्दे पे। तो देखो जी, बात क्या हुई इस तरीके से कि सामने जो मैटर हमारे बीच में आ रहा है कीर्ति पटेल का, तो उसमें अपराध स्वाभाविक सा है। अब कहानी एक और पहलू की ओर जाती है। 4 लोग जो हैं इस कीर्ति पटेल के साथ में इन्वॉल्व थे, जो इस बिल्डर को बार बार धमका रहे थे, और ऐसा कर देंगे, तुमने कीर्ति पटेल के साथ रेप किया है, वो क्या है, हम बता देंगे वगैरह वगैरह, इस तरीके से उसको डराने लगे, धमकाने लगे, है ना। एफआईआर हुई, 4 लोगों को, 4 आदमियों को तो पुलिस ने फटाफट गिरफ्तार कर दिया। ये मैडम बड़ी चतुर, ये पिछले 10 महीने से, आप यकीन करेंगे, पिछले 10 महीने से ये इधर से उधर, उधर से इधर घूम रही है, मतलब पुलिस को, और हर जगह हर बार नया आईपी एड्रेस वगैरह वहां से क्या कर रही है, एक तरीके से कंटिन्यूसली पोस्ट भी करते जा रही है। आपको पता है महाकुंभ हुआ था, तो महाकुंभ से भी इन्होंने, महाकुंभ में गए, वहां पे कृष्ण भगवान की मूर्ति ऐसे हाथ में रखी, हर जगह पे खुद को कृष्ण भगवान की डिवोटी बता रखी है। वो बात अलग है, देखो शरीर का नग्न प्रदर्शन वो एक अलग है, वो तो इनकी कला है, वो अलग चीज है। बाकी वो जो है दुनियादारी के अंदर भगवान को श्री कृष्ण कैसे डिवोटी वे जो बताते हैं, और ऐसे कई सारे पोस्ट भी डालते गए। पुलिस ही बेचारी बहुत प्रयास किया, इंस्टाग्राम वालों से कांटेक्ट किया कि भाई इसका कन्या का दो हमको लोकेशन वगैरह प्रोवाइड है जो करो वगैरह। और फाइनली जैसा आप लोगों ने इस वीडियो में देखा कि जो वहाँ के डीएसपी हैं, इनका शुभ नाम है क्या, आलोक कुमार जी, तो इन्होंने फाइनली लोकेशन कंफर्म करके इनको गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि कोर्ट ने ऑलरेडी वारंट तो जारी कर ही रखा था, और ये पकड़ी गई। और पकड़ने के बाद भी पुलिस थाने के आदमी, आपने शुरुआत के वीडियो के अंदर देखा, इनके चेहरे पर ऐसा कुछ भी लग रहा है आपको कि इन्होंने कुछ अपराध किया होगा? नहीं, ऐसा लग रहा है कि नॉर्मल है, कोई बात नहीं, है ना, होता रहता है। यहाँ पर ये चीज़ हम सबको सोचनी चाहिए, समझनी चाहिए।
हनी ट्रैपिंग जैसे अपराध जो है भारतीय न्याय संहिता सेक्शन 308 कॉग्निजेबल अपराध है। और इस केस के अंदर जो है ऑब्वियस सी बात है मामला तो दर्ज होता ही होता है। साथ ही साथ में कितनी कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए ताकि समाज के अंदर ये मिसाल बने कि इस तरह की चीज कोई भी कन्या करने से पहले 10 बार सोचे। एक छोटी सी बात के साथ इस एपिसोड को मैं यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। हमारे देश के अंदर औरत को, नारी को हमने देवी के समान दर्जा दे रखा है। हमने क्या दे रखा है, हमारी संस्कृति सभ्यता के अंदर इसका प्रमाण भी है। और वो इसलिए दे रखा है कि नारी क्या करती है, समय समय पर त्याग करती है। त्याग करती है अपनी खुशियों का भी, त्याग करते हैं अपने परिवार के लिए भी, है ना। पढ़ाई का भी त्याग कई बार करती है, कई बार धन संपदा, कई बार ख्वाहिशों का भी त्याग करती है ताकि उसका परिवार है जो आगे बढ़ सके। पति पीछे कमाता है तो नारी पीछे घर को संभालती है, इसलिए उस नारी को देवी है जो कहा जाता है। लेकिन समय के साथ परिवर्तन होते हैं, नारी को जो है क्या करना पड़ता है, पैसा भी कमाना है जो पड़ता है। लेकिन ध्यान रखना, ये कृत्य जो है ये सबसे शर्मनाक वाली चीज़ के अंदर आता है। नारी देवी है और हमेशा रहेगी। एक्चुअल में ये तो क्या, ये देवी वाली नहीं, ये राक्षसनी प्रवृत्ति वाला केस जो है वो आपको देखने को है जो मिल सकता है। क्यों? क्योंकि हनी ट्रैपिंग के कई सारे ऐसे मैटर्स होते हैं जो सामने नहीं आते बट होते हैं। इस बारे में आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। न्यायिक सेवा का तैयारी हम लोग लिंकिंग ऐप पर करवाते हैं, लेकिन न्यायिक सेवा के साथ साथ में ये विधिक जागरूकता कहीं न कहीं जो है हर व्यक्ति के पास पहुँचे, बस एक छोटा सा प्रयास इस वीडियो के सामने किया गया है, इस वीडियो के माध्यम से किया गया है। आई होप कि ये कहानी आप तक सही तरीके से पहुँच पाई होगी। फिर भी जाने अनजाने इस कहानी में किसी का अगर मैंने दिल दुखा है अपने शब्दों से तो मैं क्षमा चाहूँगा, लेकिन ये ज़रूरी है कि इस तरह की लीगल स्टोरीज आपके सामने आए। थैंक यू सो मच।